Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back my dear students. Hope everything is fine. आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें दो क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग हैं बेटा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेटा। देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ क्यू ऑफ 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। आपके पास बेटा दो पॉइंट्स है, एक का नाम है P और एक पॉइंट बेटा जिस पॉइंट का नाम है Q। इनके दरमियान बेटा एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम है PR, ये R है PR, जिस पॉइंट का नाम है बेटा Q। ये Q इक्विडिस्टेंट है, मींस आपका PQ जो है वो QR के बराबर है। Isn't it? Good. तो आइए देखते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है बेटा इट इज 5, -3। Isn't it? Very good. कोऑर्डिनेट्स ऑफ R जो है it is x, 6. Got it? Good. Coordinates of Q जो है it is 0, 1. My dear students, hope आप लोगों को समझ में आया होगा। Q is equidistant. Q is equidistant from point P and R. अब जब ये equidistant है मैं बेटा first thing जो है find the value of x. X का वैल्यू निकालना है। When it is equidistant, तो find the distance between two points हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन it is equidistant, it means your PQ is equal to QR. ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं x के वैल्यूज फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पॉइंट P क्या है बेटा, दैट इज 5, -3। isn't it? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q दैट इज 0, 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R दैट इज व्हाट बेटा x, 6। ठीक है बेटा, ये वहां से ही केवल, लेकिन यहां खास ख्याल रखना बेटा Q इज इक्विडिस्टेंट, मींस Q बीच में है बेटा, याद रखना। ऑल्सो इसके बाद क्या है, when Q is equidistant from P and R, it means your PQ is equal to QR. Your PQ is equal to QR. Important thing है बेटा, ये भी गिवन है। PQ का क्या मतलब बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। QR का क्या मतलब बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके बराबर है, we have distance between two points जो होता है बेटा it is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to QR के लिए भी यही फॉर्मूला बेटा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। आइए देखते हैं बेटा, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। रूट एंड रूट विल गॉट कैंसल। x2 minus x1 PQ के बराबर, PQ it is your x1, this is your y1, it is your x2 and this is your y2। ओके बेटा, आइए इस पर लगाते हैं पहले। दिस इज कॉल्ड x2, योर x2 इज 0, इट इज 0 minus x1, इट इज 5, इस पर बेटा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा आपका 1 minus y1 क्या है बेटा आपका -3 इस पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR की ओर जब जाएगी बेटा QR ये आपका बन जाएगा x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। क्या लिखूं बेटा, x2 minus x1 that is x minus 0 whole square plus y2 minus y1, y2 is 6 minus 1 beta, it is 6 minus 1 whole square। Any doubt my dear students? Hope आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 0 minus 5 is -5, but -5 square beta it is -5 into -5 मैंने पढ़ा है बेटा, that is 5 5 are 25 plus minus into minus is plus 3 plus 1 is 4, it is -4, but -4 2 times, beta it is your plus 16, isn't it? Any doubt? Okay dear students, is equal to x minus 0 is x, ये आपका बेटा x square, 6 minus 1 is 5, 5 5 are 25। Any doubt my dear students? क्या खूबसूरत नज़ारा है, ये हलवा जैसा बेटा है, ये ज़्यादा मसला नहीं है। 25 इसी तरीके से रखेंगे, प्लस 16 अपनी जगह बेटा, प्लस 25 को ट्रांसपोज करेंगे बन जाएगा -25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सर जी आपने ऐड क्यों नहीं किया, 25 है ना प्लस इस साइड में, जब यहाँ आएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐड करने की क्या जरूरत, इनको हटाने की है जरूरत बेटा। योर 16 इज इक्वल टू बेटा x स्क्वायर को जब ट्रांसपोज करेंगे बेटा प्लस माइनस बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू x। एम आई राइट? तो प्लस माइनस रूट ऑफ दिस इज 4 स्क्वायर is equal to x, square and root will got cancel, your x is equal to plus minus 4। x के बेटा दो वैल्यूज है, या तो +4 भी है, इसका बेटा -4 भी है, ये x की वैल्यूज। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स,
Also find distance between QR. According to second condition, my dear students, QR find करना है. QR का क्या मतलब बेटा? Distance between QR. That is what? Square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, my dear students. QR is equal to QR. ये रहा आपका QR. x1 y1 x2 y2 सही है, बिल्कुल सही वैल्यूज. x1 y क्योंकि QR है ना. x2 root of x2 is your x. आइए पहले हम x का वैल्यू +4 पुट करेंगे. पुटिंग यहां लिखने कहां लिखूं? पुटिंग हियर पुटिंग बेटा x is equal to 4. इसके बाद देंगे x is equal to -4. देखते हैं वैल्यूज क्या आएंगे. 4 that is x2, it is your 4 minus x1 that is your 0 whole square plus y2 minus y1. y2 is 6 minus 1, it is 6 minus 1 whole square. Next step यहाँ लिखने जा रहा हूँ. रूट ऑफ क्या बन जाएगा बेटा? 4 minus 0 is 4, 4 4 is 16 plus 6 minus 1 is 5, 5 5 is 25. आइए बेटा अब ऐड करते हैं. अब कोई गुंजाइश नहीं है बेटा. 5 plus 6 is what? It is बेटा 11. 1 gets carried. 2 plus 1 is 3 plus 1 is 4. It is root 41. It is root 41. ऐसा ही रखेंगे. फैक्टर्स निकालेंगे नहीं, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है. ये मैंने पुट क्या किया बेटा? x is equal to 4. अब नाउ इसी में बेटा x का वैल्यू अब देना है -4. फिर से QR की डिस्टेंस दोनों तरीके से करने हैं ना बेटा. हाँ, दो वैल्यूज जब आई तो दो वैल्यूज ही पुट करनी चाहिए. बाकी सब ठीक चल रहा है ना. हाँ बिल्कुल. इज इक्वल टू फिर से बेटा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को समझ में आया होगा. x2 वैल्यूज तो यही है, बस x की जगह -4 लिखना है. अब तो ये क्या लिखा आप लोगों ने बेटा? +4. तो आपका बन जाएगा -4 minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square. बाकी तो यही है. Any doubt? दूसरा हमें डाउट नहीं है. This is equal to root of minus into minus is plus 4 minus 0 is still -4, लेकिन आएगा बेटा प्लस 0 is still 4, लेकिन साइड बढ़े वाले की 4 4 is 16. फिर से बेटा 6 minus 1 is 5. फिर से बेटा आपका 5 square जो होता है it is 25. फिर से बेटा इन दोनों का सम it is फिर से 41. इसीलिए x पर तो फर्क नहीं पड़ी बेटा. यहां भी यही, यहां भी यही. फिर और कुछ निकालना है. PR बेटा क्या निकालना है? PR at last distance between PR. ये क्या होता है बेटा? ये भी ये होता है ना x2 minus x1 whole square. distance between 2 points के लिए है ना फॉर्मूला plus y2 minus y1 whole square. This is equal to root of. आइए PR को देखते हैं. P और R, P और x1 y1 और फिर से सही बेटा. चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. x2 it is x. पहले हम देंगे पुटिंग करेंगे x is equal to 4. फिर देंगे -4. यहाँ लिखने जा रहे हैं पुटिंग x is equal to 4. तो आपका बन जाएगा 4 minus x1 that is 5 whole square plus y2 that is 6 minus y1 that is -3 beta whole square. That is equal to root of 5 minus 4 is -1. -1 square is +1. Am I right? Good. Plus 6 minus into minus is plus. It is, चलो लिखते हैं बेटा 6 plus 3 whole square. एक और स्टेप, मुझे कमी नहीं हो जाएगी स्टेप लिखने में. 6 plus 3 is 9. 9 9 is 81. 81 plus 1 is 82. इसके फैक्टर्स लिखेंगे बेटा. सर जी इसके फैक्टर्स निकालने चाहिए. आइए निकालते हैं बेटा. 2 4s are 8, 2 1s are 2. फिर से 41. फिर क्या करूं बेटा? क्या इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना. निकाल सकते हैं. 2 1s are 2 से नहीं हो जाएगा. किससे हो जाएगा बेटा? किससे डिवाइड हो जाएगा? किसी से नहीं हो पाएगा बेटा. तो ऐसा ही रखेंगे. हमें करना क्या है इसको? और रूट 82 ही रखो. रूट 82. इसके बाद अब पुटिंग व्हाट बेटा? x is equal to -4. देन PR किसके बराबर? डिस्टेंस बिटवीन PR किसके बराबर होता है बेटा? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole root of बेटा x2 minus x1 वैल्यूज तो यही होंगे. बस सिर्फ x की जगह बेटा x2 की जगह आपका आएगा -4 इस टाइम. तो ये क्या बन जाएगा? -4 minus 5 whole square. हाँ प्लस y2 minus y1. y2 क्या है बेटा? 6 minus y1 क्या है बेटा? -3 whole square. ठीक है बेटा. That is equal to root of minus into minus is plus. 5 plus 4 is 9. It is but -9 whole square plus 6 minus into minus is plus. 6 plus 3 is 9. It is plus 9 whole square. तो आपका क्या बन जाएगा? -9 whole square is plus 81
प्लस 81, आपका क्या बन जाएगा बेटा 1 + 1 = 2, 8 + 8 = 16, इट इज 162। क्या इसके फैक्टर्स निकालेंगे? फैक्टर्स से निकाल सकते हो बेटा। अगर फैक्टर्स में आंसर होगा तो देख लेना, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ बेटा, तो आप देख लेना, फिर आप रूट को कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने दिखाया आप लोगों को। आइए चलते हैं क्वेश्चन लास्ट की ओर। क्वेश्चन 10 आपको नहीं पता है बेटा कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं क्या है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के दरमियान रिलेशन फाइंड करनी है, रिलेशन को चेक करना है बेटा। दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट। यही पॉइंट एक्स वाई जो है बेटा, इट इज इक्विडिस्टेंट किस किस पॉइंट से बेटा? यहां पर ये पॉइंट किस किस पॉइंट से? पॉइंट 3,6 यहां, और यहां कोऑर्डिनेट्स, और यहां -4,5 3,4, इन्हीं से ये इक्विडिस्टेंट है। बीच वाला पॉइंट, लेट मी कॉल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी। ए बी एंड पी, एम आई राइट? पी से इक्विडिस्टेंट है। बात आ रही समझ? तो हमें रिलेशन फाइंड करनी है। आइए देखते हैं क्या है। पहले गिवन क्या है? ए पी इज इक्वल टू पी बी। इक्विडिस्टेंट है ना बेटा, यही है, तो वही लिखने जा रहे हो। लेट दे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स में लिखने जा रहा हूं 3,6, एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहा हूं -3,4, एम आई राइट? एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी दैट इज इक्वल टू x, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? P is equidistant from point A and B, तो यही है बेटा आपका AP is equal to PB, am I right? Equidistant का मतलब यही होता है। समझा रही मेरी बात? हाँ बिल्कुल आ रही सर। We have, ये we have होता है, a distance between 2 points किसके बराबर होता है? रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to रूट ऑफ x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये है ना बेटा। लेकिन AP की ओर जब जाएंगे, AP दिस इज योर x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। x रूट एंड रूट विल गॉट कैंसल आउट। x2, योर x2 इज x minus x1, योर x1 इज 3 होल स्क्वायर, गुड। y2, योर y2 इज बेटा y minus y1, योर y1 इज बेटा 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2। आइए बेटा PB की ओर जाएंगे, PB की ओर, it is become our x1 now, this is xy1, this is x2 and this is y2। कोऑर्डिनेट्स तो पता है, मैंने पढ़ा है अच्छे तरीके से। x2, your x2 is -3 बेटा, -3 minus x1, your x1 is बेटा x whole square, plus y2, your y2 is 4 बेटा, minus y1, your y1 is y बेटा whole square। बात समझ आ रही? यहाँ क्या जाएगा सर? आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते, तो आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ लग जाएंगे a minus b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर minus 2 into a into b। बात आ रही समझ? प्लस b स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस, वेरी गुड। यहाँ भी बेटा a minus b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर minus 2 into b a into b दैट इज 6 a b दैट इज a प्लस b स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी बेटा a minus b होल स्क्वायर, लेकिन a का वैल्यू है माइनस इस टाइम, है ना? That is a square, that is -3 square, minus 2 into a, that is -3 into b, that is x, plus b square, that is x square, isn't it? Very good. Plus 4 minus y whole square, फिर से बेटा, that is a square minus 2 into a, that is 4 into b, that is y, plus b square, that is y square। बिकॉज यहाँ लिखने जा रहा हूँ बेटा, ऊपर लिखने जा रहा हूँ a minus b whole square जो होता है, it is a square minus 2ab plus b square। ठीक है बेटा, गुड। आइए सॉल्व करते हैं। x square, 3 2s are 6 into x is 6x, plus 3 3s are 9, plus y square, minus 6 2s are 12 into y is 12y, plus 6 6s are 36. Minus 3 2 times, minus 3 into minus 3, that is equal to minus into minus is plus, 3 3s are 9, it is plus 9। सिखाने जा रहा हूँ बेटा, कहीं दिक्कत ना आ जाए। minus into minus is plus, इस टाइम साइन बड़े वाले की नहीं रहेगी क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में। 3 2s are 6, 6 into x is 6x, plus x square बेटा, plus 4 4s are 16, minus 4 2s are 8 into y is 8y, plus y square, isn't it? मैं यहाँ ही कैंसिल करने जा रहा हूँ, प्लस x square एंड प्लस x square, क्योंकि इक्वल साइन है ना, बट सेक्शन ए का भी खास ख्याल रखना होता है। आइए ट्रांसपोजिंग करते हैं बेटा। x square minus 6x plus 9 plus y square minus 12y plus 36 minus 9 minus 6x minus x square minus 16
minus 8y minus y square is equal to 0. This is by transposing. क्या है बेटा? हाँ ये बेटा 4 2 are 8 minus 8y, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो बन जाएगा प्लस 8y. इसको माइनस ट्रांसपोज किया, हाँ बिल्कुल. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट. गुड. इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा कैंसल? सर देख लीजिए सर जी, देख लीजिए. प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा कैंसल आउट. फिर से कैंसल आउट. अब क्या करूं? अब क्या करूं बेटा? शाबाश शाबाश. क्या रिलेशन बन जाएगी बेटा? अब जरा देखो लाइक वेरिएबल्स की ओर, लाइक वेरिएबल्स की देखते हैं. माइनस 6x और है कहीं x वाला नहीं, इट बिकम्स योर माइनस 12x. आइए y की ओर देखते हैं बेटा. y की ओर माइनस 12y, हाँ, प्लस 8y, दैट इज माइनस 4y. इजंट इट? गुड. कॉन्स्टेंट्स की ओर देखते हैं बेटा. कॉन्स्टेंट्स हमारे 3 है यहाँ. प्लस 9 एंड माइनस 9 विल गॉट्स कैंसल आउट. दैट इज इट. फिर से कॉन्स्टेंट्स 36 minus 16, that is what? 6 minus 6 is 0, 3 minus 1 is 2, it is 20. Sign will remain the bigger one, your bigger is 36, it is sign is plus is equal to 0. अब क्या करूं? एक और स्टेप करने जा रहा हूं. बिल्कुल ये भी 4 के टेबल में आता है, ये भी बेटा 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है. मैं इस टाइम माइनस 4 को कॉमन निकालने जा रहा हूं. यहां रह गया 4 3 are 12 एंड x साथ में, 4 1s are 4, that is what प्लस y, क्योंकि माइनस भी बाहर है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस. यहाँ आपका आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 4 5s are 20 इज इक्वल टू 0. जो मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाता है बेटा? दिस इज योर 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 4. 0. ये वाला स्टेप आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है बेटा. मैं लेट मी कॉल हियर, यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ ये स्टेप. इसमें क्या करूँ मैं बेटा? माइनस 4 को बाहर निकालो. 4 3s are 12, माइनस बाहर रह गया 3 इंटू एक्स, माइनस बाहर तो आपका बन जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस. 4 बाहर आपका रह गया y बेटा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये प्लस था, माइनस बाहर, 4 5s are 20 इज इक्वल टू 0. माइनस 4 जो मल्टीप्लाई में इस वाले साइड में, तो जहां डिवाइड में चला जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा? दिखाई दे रहा है? नहीं देखा है बेटा? यहाँ से फिर से देखो. फिर यहाँ माइनस 4 जहाँ 3x अपनी जगह, प्लस y अपनी जगह, माइनस 5 अपनी जगह, इज इक्वल टू अपनी जगह 0. ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा. 0 बाय एनीथिंग इज बेटा 0. तो रिजल्ट आपकी रिलेशन क्या बन गई बेटा? 3x plus y minus 5 is equal to 0. This is the relationship between x and y. This is linear equation in two variable. यहाँ हम इसको बेटा सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक न हमारे पास पेयर होंगे. तब जाके हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. लेकिन क्वेश्चन क्या रहा है? Find the relation between x and y. This is the relationship between x and y. This completes your exercise number first. मैं सेकंड एक्सरसाइज भी यहाँ से ही स्टार्ट करूँ, लेकिन बेटा आप लोगों को पता है मुझे इंट्रोडक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है. मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह दूंगा और साथ साथ बेटा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी कर लूँगा. विद इन 2 लेक्चर्स हम इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, प्रेस बेल आइकन को दबाइए बेटा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि दिक्कत मत आ रही है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.